ओम विश्वानि देव सवितरदूरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। आज का जो शुभ दिन है और श्रावण की पूर्णमासी है, आज के दिन दो पर्व हमारे पास भारत में मनाए जा रहे हैं। जो दो पर्व हैं, जिसमें रक्षाबंधन भी है आज ही और संस्कृत दिवस भी है। उन दोनों पर्वों के लिए सर्वप्रथम भूरि भूरि वर्धापनानि भवन्तु। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो मेरा व्याख्यान है वह वाल्मीकि रामायण के 52, 53, 54, 55, 56 इन सर्गों में कामधेनु गाय की क्या स्थिति हुई, किस प्रकार से वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जब विश्वामित्र ब्रह्मर्षि से पूर्व राजा थे वो आते हैं। और यह विषय इसलिए भी चुना है आज क्योंकि उस आश्रम से जोर जबरदस्ती से विश्वामित्र राजा जब थे उनके आश्रम में आते हैं। वशिष्ठ मुनि उन्हें आतिथ्य सत्कार करते हुए और भोजन आदि करने के लिए निमंत्रित करते हैं। विश्वामित्र स्वीकार कर लेते हैं और लाव लश्कर के साथ, चूंकि वो राजा थे, बहुत प्रतापी राजा थे, बलशाली थे, सैन्य बल उनका गाधिपुत्र विश्वामित्र के सैन्य बल भी अपूर्व और अलौकिक था। तो वहाँ खाने के बाद भोजन बहुत बढ़िया उनको भोजन परोसा गया। कामधेनु को स्मरण करके वशिष्ठ ने सभी प्रकार के भोजन की व्यवस्था की, भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उन्होंने देखा कि यह इतना जो लाव लश्कर के साथ जो हजारों की संख्या में हम लोग आए हैं और भोजन व्यवस्था समुचित प्रदान किया गया, यह कामधेनु का ही प्रभाव है। तो क्यों नहीं कामधेनु को ही मांग लिया जाए। और उन्होंने कामधेनु को देखकर कहा कि हे वशिष्ठ मुनि, मैं चूंकि राजा हूं तो समस्त पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हैं सब पर मेरा अधिकार है, इसलिए यह गाय मुझे आप दे दीजिए। उन्होंने कहा कि इसके बदले आप 1 लाख गाय ले लीजिए और मुझे दे दीजिए। इस शबली गाय को, इस सुरभि को, इस जो कामधेनु है, इस कामधेनु को दीजिए, जिसकी चर्चा 3 अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता के भी 10वें श्लोक में कामधुक कह करके प्रयुक्त हुआ है शब्द। तो उन्होंने कहा कि काम दोहिनीम प्रदेहि में वशिष्ठ मुनि से आग्रह किया कि आप 1 लाख गौ लीजिए और हमें दे दीजिए। वशिष्ठ मुनि ने कहा आप 1 करोड़ भी देंगे तब मैं नहीं लूँगा। फिर उन्होंने कहा 1 करोड़ एवं 1 करोड़ गाय एवं चांदी के ढेर राशि भी आप देंगे तो फिर भी नहीं दूंगा आपको, यह नहीं दे सकता। यह मेरे होम आदि कर्म के लिए यह गाय है। इस गाय के कारण ही मेरा जो हवन आदि है कार्य संपन्न होता है। होम आदि जितने भी यज्ञ हैं इस कामधेनु से ही यज्ञ आदि संपन्न होता है। तो इस दृष्टि से मैं नहीं दे सकता। 14,000 हाथी का प्रलोभन दिया राजा विश्वामित्र ने। स्वर्ण अंकुश दूंगा कहा, 800 सुवर्ण दूंगा, हर रथ में 4-4 घोड़े लगे होंगे, 11,000 अश्व भी दूंगा। आप जो भी रत्न या सुवर्ण लेना चाहे मैं दे दूंगा, लेकिन आप गाय दे दीजिए। वशिष्ठ ने कहा, मुनि वशिष्ठ ने, कि मैं कथमपि नहीं दूंगा, मेरे समस्त यज्ञ इन्हीं से चलता है और इसलिए मैं
न दास्यामी काम दोहिनीम, तो इस काम दोहिनी गाय को मैं नहीं दूंगा, इस प्रकार कहा। ये सारी कथा बाल कांड के जैसा कि बताया था उनका 52, 53, 54, 55, 56 सर्गों में शतानंद सुना रहे हैं राम और लक्ष्मण को, क्योंकि राम मिथिला में आ चुके हैं और शतानंद जो थे अहिल्या और गौतम के पुत्र, वो सुना रहे हैं प्रताप विश्वामित्र का कि हे राम, आपके गुरुवर ब्रह्मर्षि बनने से पहले महान प्रतापी राजा थे, बहुत बड़े बलशाली राजा थे, और उस सारी कथा शतानंद सुना रहे हैं। शतानंद उन्हीं के गौतम ऋषि और अहिल्या ऋषि माता के पुत्र हैं और राजा जनक के कुल पुरोहित थे। वो सारी कथा सुना रहे हैं इन अंकों में, इन सर्गों में, और उन्होंने कहा कि मैं कथमय अपनी गाय नहीं दे सकता। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि विश्वामित्र के ऐसा कहने पर भगवान वशिष्ठ बोले, हे राजन, मैं यह चितकबरी गाय तुम्हें किसी तरह भी नहीं दे सकता हूँ। नौ दास्यामी इति शबलाम, शबला कहते हैं चितकबरी को, गाय को, प्राह राजन कथंचन, मैं किसी भी प्रकार से नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि यही मेरा रत्न है। विश्वामित्र को कहा कि हे राजन, यह शबली गाय जो है, यह जो सुरभि है, यह सुरभि साधारण नहीं है, और यही मेरा रत्न है, यही मेरा धन है, और यही मेरा सर्वस्व है, और यही मेरा जीवन है। कितना स्नेह, कितना प्रेम। उस शबली जो गाय थी वह कामधेनु, वह जिसे सुरभि का नाम था, जिसकी पुत्री नंदिनी थी, और कहा कि एत देव ही में रत्न में तदेव ही में धनम, एत देव ही सर्वस्व में तदेव ही जीवितम। हे राजन, यह मेरा जीवन है। और यह 63वां जो सर्ग है बालकांड का, उसके सर्ग 53 सर्ग का यह 23वां श्लोक है, जो उस गाय के साथ उसके लगाव, उसका स्नेह उद्भासित होता है, और कहा कि यही मेरा रत्न है। क्योंकि शबली, यह जो गाय थी सुरभि, यह जो कामधेनु थी, इसकी उत्पत्ति ही हुई है अमृत मंथन के काल में। इस कारण से जितने भी रत्न निकले थे 14, उन रत्नों में एक यह भी गाय थी। इसलिए वशिष्ठ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यही मेरा रत्न है। एत देव ही में रत्नम, एत देव ही में धनम, यही मेरा धन है। एत देव ही सर्वस्वम, एत देव ही जीवितम, यही मेरा जीवन है, यही मेरा सर्वस्व है, मैं नहीं दे सकता। और हे नरेश्वर, हे राजन, हे विश्वामित्र, मेरे सारे शुभ कर्मों का मूल यही है, इसमें संशय नहीं। बहुत व्यर्थ बात करने से क्या लाभ, मैं इस कामधेनु को कदापि नहीं दूंगा। ये 25 में ये 53 सर्ग जो है बालकांड का, उसके 25वां श्लोक में है, अतो मूला क्रिया सर्वा मम राजन संशयः बहुना ही प्रलापेन न दास्ये काम दोहिनीम। ये जो काम दोहिनी है, इच्छा के अनुकूल यह जो देने वाली, प्रदान करने वाली जो यह गौ है, मैं नहीं दे सकता हूँ। इस प्रकार शतानंद राम को कह रहे हैं विश्वामित्र के राजा के समय की घटनाओं को, गाधी पुत्र विश्वामित्र के राजा के समय की बात। हे रघुनंदन, महामनस्विनी राजा विश्वामित्र के द्वारा इस प्रकार ले जाई जाती हुई वह गौ शोकाकुल होकर के मन से रो पड़ी। कहते हैं जबरदस्ती उसको घसीट करके वो ले गए, और तब राजा विश्वामित्र उस चितकबरी रंग की धेनु गाय को बलपूर्वक घसीट ले गए। ये कहते हैं तदास्य शबलाम राम विश्वामित्रो अन्वकर्षत। ये 54 जो है 54वें सर्ग का प्रथम
श्लोकांश था। और कहते हैं इस प्रकार से, अहो क्या महात्मा वशिष्ठ ने मुझे त्याग दिया, वह गौ, वह शबली गाय, वह कामधेनु, वह सुरभि। कहती है कि क्या उन्होंने मुझे त्याग दिया है, गुरुवर ने, वशिष्ठ ने। पवित्र अंतःकरण वाले उन महर्षि को मैंने क्या अपराध किया है, हे महर्षि, मैंने उनके, कहते हैं कि मैं क्या अपराध किया जो मुझे छोड़ दिया। किंग मया कृतं तस्य महर्षेर भावितात्मनः यन माम नागसम दृष्ट्वा भक्ताम तेजति धार्मिकः। इस प्रकार से मुझे त्याग रहे हैं। तो हे शत्रुसूदन, यह सोचकर यह गौ बारंबार लंबी सांस लेने लगी। राम को शतानंद सुना रहे हैं सारी कहानी। राजा के इन सैकड़ों सेवकों को झटक कर उस समय महातेजस्वी वशिष्ठ मुनि के पास भाग जाती हैं। जब घसीट कर ले जा रहे थे तो उनको झटक करके छुड़ा करके वहां से भागती है। वह गाय, वह शबला गौ वायु के समान गति से अपने मुनि वशिष्ठ के पास भागती है। महात्मा के चरणों में जाकर के चली गई और सामने खड़ी होकर के मेघ के समान गंभीर स्वर से रोती चित्कारती हुई उसने इस प्रकार कहा। उस शबली गाय ने क्या कहा ऋषि से, मुनि वशिष्ठ से, क्योंकि वशिष्ठ की गाय मानी जाती है। वैसे कहा जाता है कि जमदग्नि के पास भी एक कामधेनु थी, लेकिन यहाँ वशिष्ठ की बात हो रही है। और वशिष्ठ को कहा कि हे ब्रह्मन, हे ब्रह्म कुमार, क्या आपने मुझे त्याग दिया है? भगवन किम परित्यक्ता त्वयाहम ब्रह्मणः सुत यस्मात् राजभट्टा माम ही नयन्ते त्वत् सकाशतः। तुम्हारे पास से मुझे ले जा रहे हैं, क्या आपने मुझे त्याग दिया है हे महर्षि? उसने ऐसा कहने पर महर्षि वशिष्ठ शोक से संतप्त हृदय वाली जो वह गाय थी, उस गाय को अपनी बहन के समान उसने पीड़ित होते हुए देखा। आज मेरा जो यह विषय, इस विषय को लेकर के जो मैं उपस्थित हूँ कि वशिष्ठ की गाय को किस प्रकार घसीटते हुए राजा विश्वामित्र गाधी पुत्र ले जा रहे थे, तो किस प्रकार एक भाई के रूप में अपनी बहन की रक्षा की, उस गाय की रक्षा की, उस गाय को रोका। और इसके 9वें सर्ग के 9वें श्लोक में है कि शोक संतप्त हृदयाम स्वसारमिव दुखिताम। जैसे कोई अपनी बहन दुखी हो, परेशान हो, पीड़ित हो, उस रूप में उस गाय को देखा। क्या संबंध वाल्मीकि ऋषि ने किस प्रकार का संबंध स्थापित किया कि उस गाय को और वशिष्ठ मुनि का भाई बहन का संबंध के रूप में यहाँ प्रकट किया है। तो कहते हैं कि एव मुक्तस्तु महर्षिरिदं वचनम अब्रवीत, कि कैसा देखा उस गाय को, जैसे शोक से संतप्त हृदय वाली कोई बहन, दुखी बहन हो, उस रूप में उस गाय को देखी उसने। उस सुरभि को विश्वामित्र के द्वारा के सैनिकों द्वारा घसीट कर ले जाते हुए इस प्रकार से उन्होंने उस गाय को देखा। और तब कहा कि तब उसने वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हे शबले, हे सुरभि, हे कामधेनु, नहीं तुल्यं बलं मह्यम राजा त्वद्य विशेषतः। वह मेरा बल इनके समान नहीं है, नहीं, मेरा बल उनके समान नहीं है, क्योंकि विशेष रूप से वह राजा है। बलि राजा क्षत्रियश्च पृथिव्याः पतिरेव च। 11वें श्लोक में 54 सर्ग को कहते हैं कि वह जो राजा है, जो गाधी पुत्र विश्वामित्र है, हे शबले, हे मेरी प्यारी गाय, हे मेरी प्यारी सुरभि, मेरा बल नहीं है इतना। यम अक्षौहिणी पूर्णाम, उसकी अक्षौहिणी सेना है और घोड़े हैं, रथों से भरी हुई अक्षौहिणी सेना जिसमें हाथियों के हौदों पर लगे हुए ध्वज आदि फहरा रहे हैं। इस सेना के कारण भी ये मुझसे प्रबल हैं, इसीलिए मैं कैसे तुम्हारी रक्षा करूं? तुम मुझे बहन के समान दिखती तो हो आज, दुखी बहन के समान, और लेकिन मैं तेरी रक्षा कैसे करूं?
वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर मर्म समझने वाली उस कामधेनु ने अपने भ्रातृ रूप, अपने गुरु रूप वशिष्ठ से कहा। और वशिष्ठ से क्या कहा कि नौ बलम क्षत्रियस्य बहुमार ब्राह्मणा बलवत्तराः ब्रह्मन् ब्रह्म बलम दिव्यम क्षात्रात् च बलवत्तरम। उन्होंने कहा कि हे ऋषिवर, आपको ज्ञान नहीं है, वो क्षत्रिय तेज है, आपके पास क्षात्र तेज नहीं होकर के आपके पास ब्रह्म बल है, और ब्रह्म बलम दिव्यम दिव्य बल है, और क्षत्रात् च बलवत्तरम क्षत्रिय के बल से अत्यंत दिव्य आपका बल है, जो आपको खुद नहीं पता इस चीज का। तो हे ब्राह्मण, क्षत्रिय का बल कोई भी बल नहीं है, आपका जो ब्रह्म बल है वह सर्वोपरि है और अप्रमेय बल है आपके पास, जो ब्रह्म बल है। न त्वया बलवत्तरः, और आपके समान वह नहीं है उसके पास। अप्रमेयं बलम तुभ्यम न त्वया बलवत्तरः, आपका बल उस राजा के बल से भी उत्तम है, अधिक है। विश्वामित्रो महावीर्यः, माना कि विश्वामित्र महाबलशाली हैं, लेकिन तव दुरासदम, तुम्हारी शक्ति के आगे वह कुछ भी नहीं है विश्वामित्र। इस प्रकार से गाय ने, उस शबली ने, उस सुरभि ने विश्वामित्र के शक्ति को न्यून बताती हुई वशिष्ठ मुनि से कहती है, और कहती है कि महातेजस्वी महर्षि, मैं आपके ब्रह्म बल से परिपुष्ट हुई हूँ, और अतः आप केवल मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस दुरात्मा राजा के बल, प्रयत्न और अभिमान को अभी मैं चूर्ण करती हूँ। इससे समझ सकते हैं कि वाल्मीकि रामायण के यह जो शबली है, यह जो सुरभि है, यह जो कामधेनु है, कितनी प्रबुद्ध है, कितनी बलशालिनी है, कितनी ताकतवर है। और कहते हैं कि कामधेनु के ऐसा कहने पर यशस्वी वशिष्ठ ने कहा कि शत्रु सेना को नष्ट करने वाले सैनिकों को कि तुम सृष्टि करो। उनसे आग्रह किया कामधेनु से कि तुम सृष्टि करो सेनाओं को, और वे सब विश्वामित्र के देखते देखते उनकी सारी सेना का नाश करने लगे। इससे राजा विश्वामित्र को बड़ा क्रोध हुआ और वे रोष से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। उन्होंने बड़े बड़े कई तरह के अस्त्रों का प्रयोग करके उन्होंने संहार कर डाला। विश्वामित्र द्वारा उन सैकड़ों पहनवों को पीड़ित एवं नष्ट हुआ देख उस समय शबला गौ ने पुनः यवन मिश्रित शक जाति के भयंकर वीरों को भी उत्पन्न किया उस गाय ने, और यवन मिश्रित शकों को वहां पर सारी पृथ्वी पर भर गई सेना। कितनी बलवत, कितनी बुद्धिमती, बलवती, और कितना उसका शौर्य था उस गाय का, उस शबली का, उस सुरभि गाय का, कामधेनु का। कहते हैं वे वीर महापराक्रमी और तेजस्वी थे, उनके शरीर की कांति सुवर्ण और केसर के समान थी। ऐसी सेना को पैदा किया उसने। चोट खाकर वे, उन अस्त्रों की चोट खाकर वे यवन, कंबोज और बर्बर जाति के योद्धा व्याकुल हो उठे। इस प्रकार से उन्होंने उसका प्रयोग देखा और किया। इस प्रकार से उन्होंने सारे वीरों को, सभी सेनाओं को नष्ट कर दिया, और विश्वामित्र के 100 पुत्रों को भी उन्होंने समाप्त कर दिया। हे कामधेनु, अब योग बल से तुम दूसरे सैनिकों की भी सृष्टि करो। वशिष्ठ ने गौ को आदेश दिया, वशिष्ठ ने उसको आदेश दिया। तब वह गौ ने फिर हुंकार किया। हुंकार से सूर्य के समान तेजस्वी कंबोज उत्पन्न हुए, थन से शस्त्रधारी बर्बर प्रकट हुए। उनके सर्वांग से सेना सब की उत्पत्ति होने लगी। योनि देश से यवन और सक्री देश, गोबर आदि के स्थान से उत्पन्न रोमकूपों से मलेच्छ, हारित और किरात प्रकट हुए। बहुत सारी सेनाओं को उस गाय ने प्रकट किया वहां, और अपने समस्त पुत्रों और सारी सेनाओं को जब विनाश हुआ देख लिया। 100 पुत्र थे विश्वामित्र के, सभी के सभी पुत्र मारे जाते हैं उसके, विश्वामित्र के। महात्मा वशिष्ठ द्वारा अपनी सेना का संहार हुआ देख 100 पुत्र अत्यंत क्रोध में भर गए और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर आक्रमण करने लगे।
उनके शतम नाना विधायुधम 100 पुत्र थे विश्वामित्र के, सभी के सभी समाप्त हो गए। समुद्र के समान उनका सारा वेग शांत हो गया और उनके दांत तोड़ दिए और सर्प के समान तथा राहुग्रस्त सूर्य की भांति वे तत्काल ही निस्तेज हो गए। सभी के सभी पुत्र और सेना दोनों के मारे जाने पर पंख कटे हुए पक्षी के समान, जैसे कोई पक्षी के पंख कट जाते हैं उसके समान दीनहीन हो गए विश्वामित्र। सारी शक्ति क्षीण हो गई, उनका सारा बल उत्साह नष्ट हो गया। वे मन ही मन बहुत खिन्न हो उठे। उसके बाद वो पुत्र, उनके एक ही पुत्र बचा था, उसको उन्होंने राजा के पद पर अभिषिक्त करके राज्य की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और क्षत्रिय धर्म के अनुसार पृथ्वी के पालन की आज्ञा देकर वे वन में चले गए। इस प्रकार से उसकी स्थिति हुई। फिर हिमालय के पास किन्नरों नागों को सेवित प्रवेश, उन्होंने फिर अपना अक्षौहिणी सेना को उत्पन्न किया। उसने फिर तप किया विश्वामित्र ने, और पूर्णिमा को जैसे समुद्र बढ़ने लगता है उसी प्रकार से पराक्रम द्वारा अपने को बहुत बड़ा चढ़ाकर मानने लगे। हे श्री राम, राम को बता रहे हैं शतानंद कि भांति भांति के अस्त्रों का प्रयोग करने लगे। वो भांति भांति के अस्त्रों का प्रयोग करने लगते हैं। और वशिष्ठ के ऐसा कहने पर महाबली विश्वामित्र आग्नेयास्त्र लेकर के बोले, अरे खड़ा रह कह करके विश्वामित्र ने ललकारा वशिष्ठ मुनि को। उस समय द्वितीय काल दंड के समान ब्रह्मदंड को उठाकर ब्रह्मन वशिष्ठ ने क्रोध पूर्वक इस प्रकार कहा। क्या कहा वशिष्ठ ऋषि ने विश्वामित्र को कि क्षत्र बंधो स्थितोस्म्येष यद बलम तद विदर्शय नाशयाम्यद्य ते दर्पम शस्त्रस्य च तव गाधिज। हे गाधी पुत्र, आज रुक जाओ, आज तेरे शस्त्र अस्त्रों को मैं का जो घमंड है तुम्हें, उस घमंड को चकनाचूर कर दूंगा। ये सब किसके बल पर? ये सारा का सारा ब्रह्म तेज के बल पर, और जो माता सुरभि थी गाय कामधेनु के द्वारा उत्पन्न किए हुए उस पर, और गाधी पुत्र विश्वामित्र का उत्तम एवं भयंकर आग्नेयास्त्र वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड से उसी प्रकार शांत हो गए जैसे पानी में पड़ने से जलती हुई आग का वेग नष्ट हो जाता है, इस प्रकार से नष्ट हुआ। फिर उसने बहुत सारे अस्त्रों का प्रयोग किया और उसके पश्चात क्रमशः गाधी पुत्र विश्वामित्र ने कुपित होकर के वारुण, रौद्र, ऐन्द्र, पाशुपत ऐसी नामक अस्त्रों का प्रयोग किया, जिसमें क्रमशः मानव, मोहन, गंधर्व, स्वापन बहुत सारे अस्त्रों का प्रयोग करना शुरू किया विश्वामित्र ने वशिष्ठ मुनि के ऊपर। और उन अस्त्रों को शांत हो जाने पर गाधी नंदन विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। और कोई अस्त्र जब काम नहीं किया विश्वामित्र का, राजा विश्वामित्र का, यहाँ पर मैं बार बार कह रहा हूँ, ये ब्रह्मर्षि बनने से पूर्व ये राजा थे, बहुत प्रतापशाली थे, बलशाली थे, और उनका कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं किया। तो ब्रह्मास्त्र उठाया विश्वामित्र ने, और तब देख करके अग्नि आदि देवता, देवर्षि, गंधर्व, बड़े बड़े नाग भी दहल उठे। ब्रह्मास्त्र के ऊपर उठाते ही तीनों लोकों की प्राणी थर्रा उठे। जब ऐसा हुआ तो हे राघव, वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से वशिष्ठ मुनि ने जो गाधीपुत्र विश्वामित्र थे उनके सारे जो अस्त्रों को उनको शांत कर दिया। वशिष्ठ का वह रौद्र रूप तीनों लोगों को मोह में डालने वाला अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। जब विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र चलाया वशिष्ठ मुनि पर, तो वशिष्ठ मुनि ने अपने ब्रह्मदंड से वशिष्ठ मुनि ने अपने उस ब्रह्मदंड से सबको शांत कर दिया। वशिष्ठो ग्रसते सर्वम ब्रह्मदंडेन राघव। ये बात राघव को, राम को ये सुना रहे हैं, सारी कथा शतानंद सुना रहे हैं। तो वशिष्ठ जी के हाथ में उठा हुआ द्वितीय यमदंड के समान ब्रह्मदंड धूम रहित कालाग्नि के समान प्रज्वलित
हो रहा था, धुएं नहीं थे उसमें। उस समय समस्त मुनिगण मंत्र जपने वाले श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि की स्तुति करते हुए बोले कि हे ब्राह्मण, आपका बल अमोघ है, आप अपने तेज को अपनी शक्ति में ही समेट लीजिए, नहीं तो आपकी यह जो ब्रह्म बल है वह अनर्थ कर डालेगा, और आपका यह बल अमोघ है, आप शांत हो जाइए, जिससे लोगों का व्यथा दूर हो। इस प्रकार से सभी देवताओं ने प्रार्थना कर, देवता और मुनिगण सब प्रार्थना करने लगे। वशिष्ठ मुनि को डर गए थे महर्षियों के ऐसा कहने पर महातेजस्वी महाबली वशिष्ठ जी शांत हो गए, और पराजित विश्वामित्र लंबी सांस खींच करके क्या कहा वह सुनने वाला है। उन्होंने कहा कि धिक बलम क्षत्रिय बलम, क्षत्रिय बल को धिक्कार है। स्वयं विश्वामित्र, राजा विश्वामित्र के रूप में जो राजा है, वो कह रहे हैं कि धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, ये ब्रह्म तेज बल ही परम बल है। एकेन ब्रह्म दंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में, एक ही ये जो 23वां यह श्लोक है 56वें सर्ग का, बालकांड जो वाल्मीकि का है रामायण, उसके कहते हैं कि धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्म दंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में, एक ही ब्रह्मदंड से सभी अस्त्र मेरे समाप्त कर दिए गए हैं। इस प्रकार से तब जाकर के विश्वामित्र ने क्या प्रतिज्ञा की कि अब मैं ब्रह्म तेज को जगाऊंगा। इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर, अपनी हार देख करके कहा कि मैं अपने मन इंद्रियों को निर्मल करके उस महान तप का अनुष्ठान करूंगा जो मेरे लिए ब्राह्मणत्व की प्राप्ति का कारण होगा। ये 24वें श्लोक में क्या कहा कि तदेतत् प्रसमीक्षा हम प्रसन्नेन्द्रिय मानसः तयो महत् समास्थास्ये यत वै ब्रह्मत्व कारणम। अब मैं इस राजा का कोई फायदा नहीं है, ब्रह्म बल के आगे क्षत्रिय बल निस्तेज है, बेकार है। तब जाकर के ब्रह्म ज्ञान के लिए विश्वामित्र चले जाते हैं। तो आज का जो मेरा तात्पर्य था कि किस प्रकार से घसीट करके ले जा रहे थे विश्वामित्र, राजा के रूप में जो विश्वामित्र हैं वो शबली गाय को, कामधेनु को उठा करके वशिष्ठ के आश्रम से ले जा रहे थे, और वशिष्ठ के आगे ऐसी खड़ी हो गई निसहाय होकर के वह शबली गाय, जैसे कोई उनको वशिष्ठ मुनि को एक दुखी बहन जैसे खड़ी हो, ऐसा अनुभव हुआ। तो उन्होंने अपनी दुखियारी बहन के समान दर्शन किया शबली गाय में, जिसके कारण आज रक्षाबंधन के दिवस पर मैंने सोचा कि किस प्रकार ने उस अपनी दुखियारी बहन भगिनी रूपा जो बहन के समान थी शबली गाय, सुरभि गाय, कामधेनु की, कैसे वशिष्ठ मुनि ने उस राजा विश्वामित्र से उसकी सुरक्षा की, जो भाई का कर्तव्य होता है। क्योंकि वह साधारण नहीं थी, वह तो 11 रुद्रों की माता भी मानते हैं उनको, अपने पुराणों में कहा गया है। शबली गाय जो है 11 रुद्रों के भी माँ हैं, और कश्यप ऋषि की और पत्नी के रूप में भी दर्शाया गया पुराणों में। इतना ही नहीं, उन्हें जो दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में भी मानते हैं। इस शबली गाय को, जो उनकी गाय थी वशिष्ठ की। तो आज का मेरा जो अभिप्राय था कि किस प्रकार से घसीट करके विश्वामित्र द्वारा ले जा रहे थे, तो वशिष्ठ को ऐसा लगा जैसे कामधेनु गाय एक दुखियारी बहन के समान गिड़गिड़ा रही हो, खड़ी हो, निसहाय हो। तो उनकी सहायता की और उनको ये भी याद करवाया कि तुम्हारे में ब्रह्म बल है और बहुत सारी सेनाओं को सृजन भी करती हैं, इतनी बलशालिनी थी शबली गाय। तो आज किस तरह वशिष्ठ मुनि ने भाई के समान अपनी बहन की रक्षा की। तो रक्षाबंधन पर मैंने जानबूझ करके आज यह विषय उठाया। बालकांड में 52, 53, 54, 55, 56 सर्गों में कैसे विश्वामित्र ने राजा विश्वामित्र से, गादीपुत्र विश्वामित्र से, राजा विश्वामित्र से अपनी बहन के समान
दुखियारी उस गाय को किस तरह से सुरक्षित की, रक्षा की, यही प्रस्तुत करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज कि इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भ्रातृ रूप में वशिष्ठ ने भगिनी रूपा सुरभि की, निस्सहाय सुरभि की कैसे सुरक्षित की, इसको लेकर मैं आया था। बहुत बहुत धन्यवाद।